गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जिसमें जमींदार परिवार की बहू सुनैना रहती थी। सुनैना का पति राजेश नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता था और घर पर उसकी मां यानी सुनैना की सास शांता देवी का राज चलता था। शांता देवी को गांव में सब खड़ूस सास कहकर पुकारते थे। शांता देवी को अपने घर की परंपराएं और रीति रिवाजों से बड़ा लगाव था। उन्हें हर छोटी बड़ी बात में अपनी मनमर्जी चलानी पसंद थी। जब से सुनैना इस घर में बहू बनकर आई थी, उसकी जिंदगी में चैन जैसे गुम हो गया था। सुनैना सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती। सुनैना, ये चाय क्यों इतनी ठंडी है? क्या मैं तुम्हें बार बार सिखाऊं? आज के खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है। लगता है तुम्हें रसोई चलाना कभी सिखाया ही नहीं गया। सुनैना हमेशा सिर झुकाकर सास की बात सुनती और काम में लग जाती, लेकिन उसके मन में एक अलग तरह की उथल पुथल चलती रहती। एक दिन राजेश जब घर आया तो उसने देखा कि सुनैना बहुत चुप चुप रहती है। उसने चिन्मय से पूछा, बेटा, मम्मा इतनी चुप क्यों हैं? चिन्मय ने मासूमियत से कहा, पापा, दादी मम्मा को हर बात पर डांटती हैं। मम्मा रोती भी हैं। राजेश उलझन में था। उसे मां और पत्नी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लग रहा था। सुनैना ने महसूस किया कि अगर वह शांता देवी की सोच नहीं बदलेगी तो उसकी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सासू मां को बदलने की कोशिश करेगी। एक दिन सुनैना ने शांता देवी को समझाते हुए कहा, मां जी, मैं जानती हूं कि आप इस घर के हर कोने को संभाल कर रखती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बदलाव लाएं तो क्या घर और बेहतर नहीं हो जाएगा? शांता देवी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, बदलाव? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ गलत करती हूं? नहीं मां जी, सुनैना ने संयम रखते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें और थोड़ा प्यार से पेश आएं तो सब खुश रह सकते हैं।